ने उठाकर गंदे नाले में फेंक दिया। मगर क्या आप जानते हैं, इन सब के लिए किसी सत्ता से ज्यादा, किसी धन्ना सेठ से ज्यादा और किसी मीडिया हाउस से ज्यादा आप जिम्मेदार हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा पत्रकार है, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल रहा है। लेकिन यदि आपको ये बात बुरी लगे तो लगे, क्योंकि सच यही है। जो काम भारत का विपक्ष कई सालों से कर रहा था और लगभग 9.5 साल बाद उसकी आंखें खुली, वही काम देश की बड़ी आबादी आज भी कर रही है। आज भी उनकी आंखें खुली नहीं है। पिछले दिनों विपक्षी दलों ने गोदी मीडिया के 14 लपटझंडिसों का बहिष्कार किया। शायद उन्हें समझ में आ गया कि इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है। और आपने ये भी देखा कि बहिष्कार के तत्काल बाद ये सारे लपटझंडिस ठंडे होने लगे। दिल्ली में हुई पुरानी पेंशन स्कीम के लिए इतनी बड़ी रैली गोदी मीडिया और अखबारों के लिए कचरे की तरह थी। उन्होंने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इसे छुपा दिया, इसे कवर कर दिया। कवर नहीं किया, कवर कर दिया। इस रैली को कचरा समझना भारत के उन लाखों सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के साथ धोखा है। और उससे भी बड़ा धोखा भारत की जनता के साथ है। सच न दिखाना, सच को छुपाना, एक झाड़ू के पीछे, एक व्यक्ति के पीछे करोड़ों जनता को दबा देना। मगर समस्या यह है कि हम लोगों ने धोखा देने वालों को ही मजबूत करने की कसम खा रखी है, उन्हें ही अपने सर पर बिठाने की कसम खा रखी है। भले ही गोदी मीडिया ने दिल्ली में जुटे इस लाखों की भीड़ का बायकॉट कर दिया, मगर फिर भी घर पहुंचकर ये सारे कर्मचारी गोदी मीडिया के उन्हीं चैनलों को देखेंगे। इनके यहां वही अखबार आएंगे, वही दैनिक जागरण, वही हिंदुस्तान और वही फलाना ढिमका। उन्हीं अखबारों को खरीदकर सुबह सुबह चाय के टाइम पर खोलकर बैठेंगे और अपने आप को जागरूक नागरिक कहेंगे। सवाल यह है कि यदि ये सारे अखबार और गोदी मीडिया वाले आपका बायकॉट कर सकते हैं तो आपकी ऐसी क्या मजबूरी है, आपकी क्या मजबूरी है कि आप उन्हें ही खरीदेंगे, उन्हीं अखबारों को खरीदेंगे, उन्हीं चैनलों को देखेंगे। इन कर्मचारियों का कहना था कि इनकी संख्या 1 करोड़ के आसपास है और लगभग 5 करोड़ वोट इनके पास है। तो सवाल यह है कि यदि इनके परिवारों ने, इनके जानने वालों ने गोदी मीडिया के चैनलों और अखबारों का बहिष्कार शुरू कर दिया, उन्हें देखना बंद कर दिया, उन्हें पढ़ना बंद कर दिया, उन्हें खरीदना बंद कर दिया, इसके साथ ही जो लोग ऐसे चैनलों और अखबारों को इश्तेहार देते हैं, पैसा देते हैं, उन्हें यदि ये संदेश देना शुरू कर दिया, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये गोदी मीडिया का लश्कर और सारे अखबार आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे? कल जिस तरीके से लाखों की भीड़ को नजरअंदाज किया गया, वो कल्पना से भी परे था। बाद में जब सवाल उठने लगे तो थोड़ा बहुत छिटपुट गोदी मीडिया ने कहीं कहीं दिखा दिया, मगर इस भीड़ के जो मायने हैं उन्हें दबा दिया गया। रामलीला मैदान के आसपास के दुकानदारों के अनुसार उन्होंने ऐसी भीड़ 10 सालों में नहीं देखी। और पिछले ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसी तरह की भीड़ पिछली बार अन्ना आंदोलन के वक्त देखने को मिली थी, जिसने देश की सत्ता को पलट दिया। मगर अन्ना आंदोलन के वक्त पूरे देश का मीडिया और सारे अखबार पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक दिल्ली में चल रहे कार्यक्रमों को कवर किया करते थे। खुलकर यूपीए सरकार की आलोचना होती थी। मगर आज उन सब ने कर्मचारियों के आंदोलन का बहिष्कार कर दिया। अन्ना आंदोलन के पीछे क्या क्या रणनीति थी, कैसी साजिशें थी, वो अलग का मैटर है। उस आंदोलन के पीछे कौन लोग थे, कौन उन सारी चीजों की फंडिंग करता था, कौन सब कुछ मैनेज कर रहा था, वो सारी चीजें अलग से डिस्कस की जा सकती हैं। कैसी राजनीति थी, ये भी अलग का मैटर है। मगर आज अलग अलग राज्यों से चलकर अपना 2 दिन 4 दिन का समय निकालकर जो लाखों की भीड़ दिल्ली में जुटी थी, उन सब के साथ जो धोखेबाजी हुई है, सवाल यह है कि उस धोखेबाजी का जवाब ये लोग कैसे देंगे और देंगे कि नहीं देंगे। कल शाम की वीडियो में हमने ओपीएस की इस भीड़ पर प्रमुखता से बात की थी। वीडियो अपलोड होने के बाद 2 घंटे से भी कम समय में 80,000 से अधिक लोग देख चुके थे, 80,000 से अधिक व्यूज आ चुके थे। यानी वीडियो अपलोड होने के शुरुआती 2 घंटे में 80,000 लोग उस चीज को देख चुके थे। लेकिन तभी हमारी वीडियो पर यूट्यूब इस तरह से डिस्क्रिप्शन लगा देता है और बताया जाता है कि इस वीडियो में कंटेंट है, आपके लिए खतरा हो सकता है। यहां एक बात और समझने वाली है। कल की वीडियो में मैंने उत्तर प्रदेश के एक सरकारी मास्टर की कहानी बताई थी, जिसने सिस्टम से मजबूर होकर कई महीनों से अपनी तनख्वाह न मिलने की वजह से अपनी जिंदगी को समाप्त करने का फैसला किया। मगर सवाल यह है कि क्या इस खबर को सुनकर